नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज हमारा टॉपिक है जी अफ़आलुल अज़ा फिजियोलॉजी फेलियात पर। इसमें हम आज़ा के अफ़ाल को पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा जनाब दिमाग व आसाब के अफ़ाल, फिर हमने पढ़ा कल्ब व उज़लात के अफ़ाल और आज हम पढ़ेंगे जिगर व गुदद के अफ़ाल। दोस्तों, जब तक किसी मुआलिज को आज़ा के अफ़ाल का इल्म नहीं होगा सेहत की हालत में, तो वो मर्ज़ की हालत में इन आज़ा का इलाज हरगिज़ नहीं कर सकता। जिस तरह हमने पढ़ा कि दिमाग व आसाब या कल्ब व उज़लात को उनके अफ़ाल की अदायगी के लिए दो खादिम आज़ा दिए गए हैं ताकि वो अपने अफ़ाल की बजावरी को जारी रखें। इसी तरह जिगर व गुदद को भी दो खादिम आज़ा दिए गए हैं जिनको गुदद जाज़बा और गुदद नाकला कहते हैं। अगर हमसे कोई सादा अल्फाज में ये सवाल पूछे जी कि जिगर का फेल क्या है, तो हमारा ये जवाब होगा जी कि जिगर का फेल है तहलील करना। ठीक है जी। तो अगर इसकी हम तशरीह करें तो हम ये कह सकते हैं जी कि जिगर का काम तहलील करना है, यानी हम जो ग़िज़ा खाते हैं ये असल हालत में जुज़्व बदन नहीं बन सकती, हज़म नहीं हो सकती, इसलिए इस ग़िज़ा को तहलील करना यानी पकाना जिगर का काम है। यानी जो ग़िज़ा हम जिस शक्ल में खाते हैं ये इस शक्ल में हज़म नहीं होती, तो इसको काबिल हज़म बनाने के लिए जिस अमल की ज़रूरत होती है उसको तहलील कहा जाता है और ये काम जिगर का है। इसके बाद जब हम खुराक खा लेते हैं वो हज़म हो जाती है, उसके अच्छे अज्जा खून में शामिल हो जाते हैं, तो उसके जो फासिद मादे हैं उनका जिस्म से अखराज बहुत ही ज़रूरी है। और ये फासिद मादे जिस अमल से इंसानी जिस्म से अखराज पाते हैं उस अमल के लिए भी तहलील का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये फासिद मादे तहलील नहीं होंगे, पतले नहीं होंगे, तो वो जिस्म से खारिज नहीं होंगे। मसलन पखाने का आना, पेशाब का आना, पसीने का खारिज होना, ख़वातीन में हैज़ का खारिज होना आना, या फिर हमारी सांस की आमदोरफ्त है उससे कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो रही है, तो ये जो सारे अफ़ाल हैं ये जिगर व गुदद के मातहत हैं। ठीक है जी। तो जिगर के भी दो खादिम आज़ा हैं जिनको हम पढ़ेंगे। पहले नंबर पर हैं जी गुदद जाज़बा। दोस्तों, गुदद जाज़बा का जो काम है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक और बात समझ लें कि जो जिगर का फेल है वो तहलील का अमल है, तहलील का फेल है, यानी तहलील करना, सादा अल्फाज में ग़िज़ा को पकाना और फासिद मादों को खारिज करना, ये जिगर का काम है। ठीक है जी। और जिगर की ग़िज़ा जो है वो सफ़रा है, और जब जिगर खून से अपनी खुराक खिलते सफ़रा हासिल करता है तो पूरा जिगर काम करता है। ठीक है जी। लेकिन जब जिगर का एक खादिम उज़्व है जिसको हम गुदद जाज़बा कहते हैं, ठीक है, ये गुदद जाज़बा कल्ब व उज़लात के लिए उसकी खुराक खिलते सौदा तैयार करता है और स्टोर करता है और बावक्त ज़रूरत उनको फराहम करता है। ठीक है। और इसके बाद बनने वाले फासिद मादों को जज़ब करके चूस कर खून में शामिल करता है, जहां से ये गुदद नाकला के जरिए जिस्म से खारिज हो जाते हैं। ठीक है जी। ये गुदद जाज़बा का फेल हो गया। अब हम चलते हैं गुदद नाकला की तरफ। गुदद नाकला दिमाग व आसाब की खुराक खिलते बलगम तैयार करते हैं और उसको फराहम करते हैं। इसके साथ साथ गुदद नाकला का जो फेल है वो ये है कि गुदद जाज़बा की तरफ से फराहम किए गए फासिद मादों को जिस्म से बाहर खारिज करना है।
ये जहन में रख लें कि जब तक फासिद मादे गुदूद नाकला को नहीं मिलेंगे उस वक्त तक गुदूद नाकला इन फासिद मादों को जिस्म से खारिज नहीं करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, एक और बात समझ लें कि जब हम काम काज करते हैं, चलते फिरते हैं, तो हमारे गुदूद जाज़बा भी काम करते हैं और गुदूद नाकला भी काम करते हैं, दोनों काम करते हैं। लेकिन जब हम हालत नींद में होते हैं, आराम की हालत में होते हैं, तो हमारे गुदूद जाज़बा तो काम कर रहे होते हैं लेकिन गुदूद नाकला आराम करते हैं। यानी हालत नींद में हमारे गुदूद नाकला काम नहीं करते, आराम करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब जिन लोगों को शुगर हो जाती है या उनको पेशाब ज्यादा आता है तो उनकी नींद शदीद मुतासर होती है। क्यों मुतासर होती है? कि जब नींद की हालत में शुगर वाले मरीज को पेशाब ज्यादा आता है और जिस मरीज को वैसे पेशाब ज्यादा आएगा तो उसकी नींद भी मुतासर होगी, क्योंकि जब पेशाब करने के लिए बार बार उठेगा, यानी उसको पेशाब आया, सोया हुआ है, पेशाब आया, वो उठा, उसने जाके पेशाब किया, फिर आके सोया, अभी उसको नींद आने ही वाली थी कि उसको फिर पेशाब आ गया, वो फिर चला गया, फिर आके सोया, उसको नींद आने ही वाली थी कि फिर पेशाब आ गया। तो जब गुदूद नाकला बार बार काम कर रहे हैं, अपने फेल में तेज हो गए हैं, नींद की हालत, रात को भी काम कर रहे हैं, तो फिर नींद नहीं आएगी। इसलिए हालत नींद में गुदूद नाकला आराम करते हैं। अच्छा, अब पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो हमारे गैर इरादी जो उज़लात हैं, हरकत हैं, वो जुड़े हुए हैं गुदूद जाज़बा के साथ। ठीक है, अब चूंकि जो गैर इरादी हरकत हैं वो दिन रात जारी रहती हैं, नींद के आलम में भी जारी रहती हैं, तो नींद के आलम में उनको ग़िज़ा की ज़रूरत होगी। इसलिए जो गुदूद जाज़बा हैं ये हालत नींद में भी मुसलसल काम करते रहते हैं, हालत काम यानी चलने फिरने की सूरत में भी काम करते हैं और नींद की सूरत में भी काम करते हैं। क्यों? क्योंकि गैर इरादी उज़लात मुसलसल काम कर रहे हैं और गैर इरादी उज़लात को ग़िज़ा की ज़रूरत है और गैर इरादी उज़लात की खुराक गुदूद जाज़बा के पास है। इसलिए गुदूद जाज़बा भी दिन रात 24 घंटे काम करते रहते हैं, जबकि इसके मुकाबले में जो गुदूद नाकला हैं वो दिन को तो काम करते हैं, यानी चलने फिरने की हालत में, जागने की हालत में तो काम करते हैं, लेकिन हालत नींद में काम करते हैं। तो ये हो गया जनाब हमारे जो आज़ा हैं, अफ़ालुल अज़ा। अब इसी अफ़ालुल अज़ा पर हमारे जागने और नींद का पूरा मैकेनिज़्म है। अब इसी सिलसिले में चलते चलते नींद हमें किस तरह आती है और किस तरह मुतासर होती है वो भी सुन लें कि आसाबी गुदी तहरीक में जो कि खबर असाब हैं, इनमें तबाई नींद आती है। ठीक है जी, तबाई नींद आसाबी गुदी तहरीक में आती है। जब ये निज़ाम बिगड़ जाता है तो फिर हमारी नींद शदीद मुतासर होती है। अब समझ लें कि आसाबी गुदी जो खबर असाब हैं ये दिन को और रात को काम करते हैं, जबकि जो हुक्म रसा असाब हैं ये दिन को तो काम करते हैं लेकिन रात को आराम करते हैं। इसी तरह जो हमारी इरादी हरकत हैं वो दिन को तो काम करती हैं लेकिन रात को आराम करती हैं, जबकि हमारे गैर इरादी उज़लात जो हैं ये दिन रात काम करते हैं। इसी तरह जो हमारे गुदूद नाकला हैं ये दिन को काम करते हैं और रात को आराम करते हैं, लेकिन गुदूद जाज़बा दिन रात काम करते हैं। ठीक है, अब अगर ये फेल बिगड़ जाए, यानी हुक्म रसा असाब भी रात को काम करें, तो साफ ज़ाहिर है कि ये अहकामात इरादी उज़लात को देते रहेंगे। जब ये रात को भी अहकामात इरादी उज़लात को देंगे तो इरादी उज़लात की जिम्मेदारी है कि वो इनके अफ़ाल की बजावरी करें। अब हुक्म रसा साहब रात को भी इरादी उज़लात को अहकामात देंगे तो इरादी उज़लात हरकत करेंगे, इसलिए साफ ज़ाहिर है कि नींद मुतासर होगी। ठीक है, इसी तरह जो गैर इरादी उज़लात हैं ये दिन रात काम करते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर
غدد جاذبہ اور غدد ناقلہ کو دیکھیں تو غدد ناقلہ دن کو کام کرتے ہیں، رات کو آرام کرتے ہیں۔ اگر غدد ناقلہ رات کو بھی کام کریں یعنی رطوبات کو گرائیں تو ہمیں مسلسل پیشاب آئے گا، اور جب پیشاب آئے گا تو ہماری نیند ہر صورت میں متاثر ہوگی۔ تو ان افعال الاعضاء یعنی اعضاء کے افعال کی کارکردگی پر آپ سونے اور جاگنے یا نیند نہ آنے یا زیادہ نیند آنے کی جو ٹرمنالوجی ہے اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔